हेलो बच्चों, आज हम इस क्लास में चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स उसकी जो एक्सरसाइज है 6.1 उसके क्वेश्चंस को समझ लेते हैं। तो इस चैप्टर पर जो मैंने एक वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझा दिए थे जो बेसिकली हमने सब क्लास 8 में समझे थे। सिर्फ उसमें एक थ्योरम हमने प्रूव करना सीखा था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। इस थ्योरम को हमने प्रूव किया था। तो अभी वो सभी जो कॉन्सेप्ट हैं इन क्वेश्चंस में आपको प्रयोग में लाने पड़ेंगे। तो आ जाते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने एक डायग्राम बना रखी है आपकी बुक में। अगर आप खोलें, पेज नंबर इसका है 76। पेज नंबर अगर 76 आप देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर में एक डायग्राम है। वो डायग्राम में उन्होंने बताया हुआ है कि दो लाइंस हैं ए बी और सी और डी। ये दोनों को इंटरसेक्ट कर रही हैं अपने आप को एट पॉइंट ओ, और वहाँ से एक रे भी जा रही है ई। ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये रे अलग से जा रही है। तो अभी गिवन क्या है? गिवन है एंगल AOC, ये वाला एंगल, और BOE, ये दोनों एंगल, इन दोनों का जोड़ है 70 डिग्री। और एंगल BOD, ये वाला जो एंगल है वो है 40 डिग्री का। तो ये गिवन है, ये इंफॉर्मेशन बताई हुई है। तो हमने फाइंड क्या करना है? एंगल BOE, ये एंगल हमने पता करना है। और हमने पता करना है रिफ्लेक्स एंगल COE। रिफ्लेक्स एंगल का मतलब क्या होता है? ये मान लीजिए है एंगल ABC। तो अगर हम कहें एंगल ABC तो ये वाला एंगल बनता है। अगर कहें रिफ्लेक्स एंगल ABC तो वो कौन सा बनेगा? बाहर वाला, जो 180 से बड़ा होगा। तो हमने ये जो एंगल है COE, ये जो एंगल है इसका रिफ्लेक्स ढूंढना है, मतलब इसके अपोजिट साइड कितना एंगल है। तो अगर हमें ये एंगल पता लग जाएगा तो हम रिफ्लेक्स एंगल भी इसका ढूंढ सकते हैं। तो अभी हम आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। अभी देखिए, आपने स्टेप बाय स्टेप चलना होता है इस क्वेश्चंस में। पहला स्टेप क्या है? हमें एक चीज़ याद होनी चाहिए कि जब दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये और ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इनके वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होंगे। मतलब ये एंगल इसके बराबर होगा, ठीक है। अब ये एंगल हमको बता रखा है 40 डिग्री का, गिवन है ये एंगल BOD इज गिवन। अभी पहले स्टेप क्या लिखेंगे हम? एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल AOC, इसके बराबर है। क्या रीजन है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये हम सीख चुके हैं, प्रूव भी कर चुके हैं थ्योरम में। तो अब BOD कितना हो जाएगा? ये BOD 40 दिया हुआ है, देयरफॉर एंगल AOC इज इक्वल टू 40 डिग्री। ये इसके बराबर है तो 40 डिग्री का हो गया। अभी ये दोनों एंगल हमें बता रखे हैं, दोनों का जोड़ है 70 डिग्री, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम 40 डिग्री वैल्यू लगा देंगे। 40 डिग्री प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। इस इक्वेशन में हमने ये वैल्यू लगा दी, तो एंगल BOE कितना बनेगा? 70 माइनस 40, 30 डिग्री। तो ये आंसर हमें मिल गया। इसको हमने दो स्टेप में किया। पहले स्टेप में क्या किया कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसकी वैल्यू हमें मालूम है तो ये वैल्यू पता लग गई। इन दोनों का जोड़ मालूम है, जब जोड़ मालूम है ये पता लग गया तो ये पता लग गया, ठीक है। दो स्टेप में किया हमने। तो अभी हमने ढूंढ लिया एंगल BOE, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। तो इसमें आपने ये जरूर लिखना है कि ये दोनों एंगल बराबर क्यों हैं? बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो हमारा आधा पार्ट हो गया। अभी हमने क्या करना है? इसका रिफ्लेक्स एंगल ढूंढना है। तो अगर हमें ये एंगल पता लग जाए तो रिफ्लेक्स भी पता लग जाएगा। तो अभी देखिए ये तीन एंगल हैं, 1 2 3, ये एक स्ट्रेट लाइन पर एंगल है, ठीक है। नहीं, अगर इसको हम कर दें एंगल 1
2 3 एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज 180 डिग्री। एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल होते हैं उनका जोड़ 180 होता है। अभी 1 हमको मालूम है 40 डिग्री, 2 मालूम है 30 डिग्री, तो 3 हम ढूंढ लेंगे। तो एंगल 3 कितना होगा, 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री माइनस 30 डिग्री हो जाएगा 110 डिग्री। तो ये वाला एंगल जो है 110 है। तो इसका रिफ्लेक्स कैसे निकलेगा, रिफ्लेक्स एंगल COE 360 से माइनस करना पड़ेगा 250 डिग्री। तो ये सेकंड आंसर हो गया 250 डिग्री। अभी हमने 360 से क्यों माइनस किया, ये आपको याद होना चाहिए कि कोई भी पॉइंट पर एंगल बनाते हैं हम तो दोनों का जोड़ हमेशा 360 होता है। ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 हमेशा 360 होगा। अगर 3 एंगल भी बन जाएं, ये बन जाए 2, ये बन जाए 3, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 360 डिग्री। कितने भी एंगल बना लीजिए एक पॉइंट पे, 4 एंगल बना लीजिए, 5 बना लीजिए, 6 बना लीजिए, 7 बना लीजिए, सभी एंगल का जोड़ 360 होता है। तो यहाँ पे 2 एंगल बने हुए हैं इस पॉइंट पे, एक एंगल ये है 110 का, तो इसके अपोजिट एंगल ये वाला होगा। इसको मैं ग्रीन एंगल से करके बताता हूँ आपको। ये है रिफ्लेक्स एंगल, इन दोनों एंगल का जोड़ 360 होगा। तो ये 110 हमको पता है, तो 360 से 110 माइनस किया तो आंसर आ गया 250। तो ये आपके 2 आंसर हो गए। ठीक है, इनको अच्छे से समझिए और ये क्वेश्चन खुद भी अटेम्प्ट करिए। और अगर आपको वो कॉन्सेप्ट याद नहीं हुए हैं तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो जो पूरे कॉन्सेप्ट में आपको समझाए थे यूक्लिड ज्योमेट्री में या लाइंस एंड एंगल्स के कॉन्सेप्ट में, वो समझिए ठीक से। अभी आ जाते हैं एंगल 2 पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसमें भी एक डायग्राम बनी हुई है। क्या डायग्राम है, 2 स्ट्रेट लाइंस हैं वो इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये है XY और दूसरी है MN। ये इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट O पर, और यहां पर एक रे जा रही है, वो 90 का एंगल बनाती है। तो ये गिवन है, इसमें इसके नाम कर देते हैं। ये है P, ये है N, आ गया POY, एंगल POY 90 डिग्री है। ये गिवन है, इस शेप से पता लग जाएगा आपको, उसमें लिखा भी है क्वेश्चन में। और दूसरा ये बताया कि ये जो एंगल है 2, A और B, A और B की रेशियो है 2:3। अभी देखिए ये स्ट्रेट लाइन पे एंगल है 1 2 3, तीनों का जोड़ कितना होगा 180। तो ये अगर 90 है तो इन दोनों का जोड़ भी A प्लस B भी एंगल A प्लस एंगल B इज 90 डिग्री। ये समझ आया आपको कैसे, बिकॉज एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल POY, ये तीसरा एंगल जो है वो 180 डिग्री है। तो ये 90 डिग्री है, तो A प्लस B हो जाएगा 90 डिग्री। ये 90 डिग्री गिवन है, तीनों का जोड़ जो है 180 है, इसलिए A प्लस B 90 हो गया। ठीक है, अब इनकी रेशियो क्या है 2:3। इसका मतलब क्या, A होगा 2/5
और बी भी होगा 3/5, 2/5 ऑफ 90 डिग्री, 3/5 ऑफ 90 डिग्री। दोनों को ऐड किया 5, 2/5 ऑफ 90 डिग्री एंड 3/5 ऑफ 90 डिग्री। अगर परसेंटेजेस में करेंगे, अगर आपको याद होना चाहिए, सब चीज़ें हम सीख चुके हैं। 2 और 3 होता है 40:60 रेशो, 40%, 60%। ये चीज़ें अब आपको याद होनी चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, 18/95, 18×2 = 36 डिग्री, ये हो जाएगा 54 डिग्री। अब देखिए तीनों का जोड़ जो है 36 + 54 + 90, 180 हो गया। ठीक है, तो अभी हमने करना क्या है, बेसिकली हमको एंगल सी फाइंड करना है। ये वाला एंगल, ये एंगल सी है, ये हमें पता करना है। फाइंड एंगल सी। ठीक है, अब आप सोचिए, हमें ये एंगल पता लग गया 90 डिग्री का, ये पता लग गया 36 का, ये पता लग गया 54 का। अब आप थोड़ा सोचिए कैसे निकालेंगे हम। ये तो मैं मिटा देता हूँ ना जो मैंने किया था। अभी सेकंड पार्ट करेंगे। हमने एंगल सी पता करना है, कुछ सोचिए ज़रा कैसे निकालेंगे। हमें ये एंगल ढूंढना है और ये हमको पता नहीं है। अगर ये पता लग जाए तो हम 360 से माइनस कर सकते हैं। ये कुछ आपको आइडिया लग रहा है? इसको कर देते हैं एंगल, मान लीजिए डी। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो दैट मीन्स 54 डिग्री। तो एंगल सी कितना होगा, 360 डिग्री माइनस ये 180 माइनस 54। या ऐसे भी दूसरा भी, हमने चारों एंगल का जोड़ करके 360 में से ये माइनस किया, तो ये बनेगा 126, 4 डिग्री। या दूसरा तरीका क्या है, एक तरीका तो ये है, दोनों तरीके आपको आने चाहिए। ऐसे करेंगे करेक्ट है। दूसरा है एंगल सी प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल है, नीचे की तरफ दो एंगल है, और डी हमें मालूम है 54 डिग्री, 180 डिग्री। देयरफॉर सी इज इक्वल टू 180 माइनस 54 इज इक्वल टू 126 डिग्री। ये सेकंड मेथड से किया। पहले मेथड में हमने क्या किया कि 360 में से सभी एंगल माइनस किए, ये भी माइनस किया, ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया। ये इसके बराबर है क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो आंसर आया 126। सेकंड मेथड में हमने किया क्या, आपने एक ही मेथड से करना है। आज या इस मेथड से करिए या इस मेथड से करिए। सेकंड मेथड में क्या किया, C प्लस डी इज 180 डिग्री, दे आर एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन, लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर लिख सकते हैं आप इसको, लीनियर पेयर है। उसमें से फिर 54 माइनस कर दिया, आंसर आ गया 126 डिग्री। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। तो अभी हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसमें भी एक डायग्राम बनाई है। ये एक रे है, स्ट्रेट लाइन है, सॉरी स्ट्रेट लाइन है, पी एस एन टी, इसके ऊपर ओ आर पी, और गिवन क्या है, एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर। अच्छा ये क्यू है, ओ नहीं है, क्यू। पी क्यू आर मतलब ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू।
PRQ, ये दोनों एंगल बराबर हैं, ये गिवन है। और हमने प्रूव क्या करना है, एंगल PQS, एंगल PQS कौन सा हुआ, ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल PRT, ये इसके बराबर है। ये हमने प्रूव करना है कि ये एंगल बराबर हैं, ये गिवन है। अभी देखिए, ये दोनों एंगल एक स्ट्रेट लाइन पे हैं, लीनियर पेयर हैं। तो हम ऐसा करते हैं, इनको नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज 180 डिग्री, लीनियर पेयर है। ऐसे ही एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज 180 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल। ठीक है, तो बट वी नो एंगल 1 वी नो गिवन है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, therefore एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भी बराबर होने चाहिए। तो यही हमने प्रूव करना था। तो हमने ये लीनियर पेयर लिया और ये लीनियर पेयर लिया, इनको कंपेयर किया। चूंकि एंगल 1 और 2 बराबर हैं तो वो कट जाएंगे, एंगल 3 4 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके इस चैप्टर के 3 क्वेश्चंस हैं। इनको आप अच्छे से समझ लीजिए। और कितने क्वेश्चंस हैं देख लेते हैं, अलग वीडियो में करना है क्या भी करना है। 3 क्वेश्चन और हैं, उसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे। आप अच्छे से समझिए। कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे को बताइए, मैं आपको फिर से समझाऊंगा। तो आप मेरी वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू।